हेलो स्टूडेंट, अगेन आप लोगों का वेलकम है इन फंडामेंटल इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट एट सहरसा। आज हम लोग फिर मेन टॉपिक पे जा रहे हैं बात करने के लिए। एडजेक्टिव का टॉपिक मैंने डाला है और उसमें दो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री और एक है जनरल एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में कैसे कैसे होता है। ये फिल अप द ब्लैंक में आपको पूछता है और इंटरचेंज ऑफ डिग्री लगभग कंपटीशन में भी पूछता है। विशेष स्पेशल इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड सीबीएसई एंड अदर एग्जामिनेशन में ये पूछता ही है। तो मैंने एडजेक्टिव के बारे में आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में बता दिया है। आज हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ डिग्री। चलिए क्या पढ़ना है? इंटरचेंज ऑफ डिग्री पढ़ना है। यही पढ़ना है। भी आई है, ये हर एग्जाम में पूछता है। सीबीएसई वाला में भी बेटा 10+2 में भी पूछता है, बिहार इंटरमीडिएट में पूछता है, ग्रेजुएशन में भी पूछता है, सब तरह के एग्जाम में पूछता है। ये इसलिए ये भी आई है। इंटरमीडिएट के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन पूछेगा ही। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा करें, ये डिग्री क्या होता है सर। तो चलिए पहले अपनी भाषा में समझिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एक डिग्री मिलती है। डिग्री का मतलब क्या? एक विशेषता मिलती है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, उसी को डिग्री कहते हैं। तो मैंने अगले इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया भी है कि देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के 3 प्रक्रिया है। एक का नाम है पॉजिटिव, दूसरे का नाम है कंपैरेटिव, तीसरे का नाम है सुपरलेटिव। तो 3 प्रोसेस का नाम क्या है? डिग्री है। तो आप लोग को एग्जाम में उस तरह से बनाने के लिए नहीं देता है कि भाई इसका आप डिग्री बनाइए, ये नहीं कहता है। अब क्या कहता है, खास करके सीबीएसई बोर्ड और इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड, उसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री, डिग्री का इंटरचेंज करने का था है। अब फिर यहां एक सवाल आ गया, सर ये इंटरचेंज क्या है ना? इंटरचेंज का मतलब हो गया कि बनावट में फर्क है लेकिन अंदर में फर्क नहीं है। उसको इस तरह से समझिए, किसी एक लड़के को मैंने लड़की का ड्रेस पहना दिया, निश्चित है बेटा जस्ट लाइक ए गर्ल, वो एक लड़की की तरह लगेगा, लेकिन अंदरूनी बनावट वो लड़का ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। तो हम लोग को बाहरी बनावट में चेंज करना है, अर्थ में चेंज नहीं करना है। इसी को कहते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। ठीक है, तो अक्सर देता है आपको पॉजिटिव डिग्री दे देगा, कहेगा कंपैरेटिव बनाइए, कंपैरेटिव दे देगा, कहेगा सुपरलेटिव बनाइए, सुपरलेटिव दे देगा, कहेगा पॉजिटिव बनाइए, पॉजिटिव दे देगा, कहेगा सुपरलेटिव बनाइए। तो सब कुछ बेटा हम तुम लोगों को इस वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा और कोई डाउट वगैरह होगा तो हमको कमेंट कीजिएगा या फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलते हैं बेटा, हम लोग इंटरचेंज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। एक पॉजिटिव वाक्य दे देगा और उसको कहेगा कि आप इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाइए। ठीक है, तो बेटा ये कैसे होगा? तो सबसे पहले आप लोग को देखना है पॉजिटिव डिग्री क्या है बेटा? समान, सिमिलर, गुण या अवगुण को बताने वाला पॉजिटिव कहलाता है। पॉजिटिव डिग्री दे देगा। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव डिग्री दे रहा है, सी इज एज ब्यूटीफुल, She is as beautiful as her mother। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये एज आ गया, बीच में पॉजिटिव डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसका बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल का क्या होगा बेटा? मोर ब्यूटीफुल होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्यूटीफुल 3 सिलेबल का है, तो इसका कंपैरेटिव क्या होगा? मोर ब्यूटीफुल।
तो इस वाक्य में आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पहली बात, उसी पॉजिटिव एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री होगा जो एज के अंतर्गत होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो सुनिए, उसी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री होगा जो पॉजिटिव डिग्री एज के अंतर्गत मतलब भीतर होगा, अन्यथा नहीं होगा। खाली एक तो दे देंगे बेटा, जैसे देखो, ही इज गुड। क्या हुआ? वो अच्छा, ये भी तो पॉजिटिव डिग्री है, गुड। इसका कंपैरेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गुड एज के अंतर्गत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। इसको इस तरह से समझिए, हम लोग भात बनाते हैं, किससे बनाते हैं? चावल से भात बनता है, ठीक। उसी चावल के अनुसार, चावल के मुताबिक कुछ पत्थर का टुकड़ा को हम लोग कर देंगे और कहेंगे इससे भात बनाओ, बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो उसी पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री होता है जो एज के अंतर्गत होता है। इसी का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो बेटा इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे होगा ये सिखाने जा रहे हैं। चलिए, अब यहां देखो बेटा, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। वह वैसा ही सुंदर है जैसा कि उसकी मां सुंदर है। ये अर्थ हुआ। तो अधिक कौन है? अधिक कौन है? बिल्कुल सही बताया तुम, उसकी मां अधिक है ना? गलत, गलत हो गया। उसकी मां कम है, वह अधिक है, थोड़ा सा अधिक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक है, मतलब समान अर्थ रहता है एकदम, ठीक है। इसलिए बेटा पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय ध्यान रखना होगा आपको कि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है। तो ये अफर्मेटिव में है, तो याद रखिएगा बेटा, लिख लीजिए पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए सबसे पहले वाक्य को देखना है, वाक्य को देखना है। समझ में आ रहा है बेटा साहब? बिल्कुल समझ में आ गया। इस वाक्य को देखना है। अब देखिए ये अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है, तो ये बात होगा बेटा, चाहे तो अफर्मेटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, और वो एज के अंतर्गत होगा, एज के भीतर होगा पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। तो अगर ये अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में होगा। पहला पॉइंट, अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो, अफर्मेटिव में हो, तो कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में होता है। पहला बात इसी पर ध्यान देना होगा, अगर ये अफर्मेटिव में है तो कंपैरेटिव नेगेटिव में होगा, ठीक। दूसरा है, अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव में होगा। बेटा बेटा दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, ठीक है, कि नेगेटिव में। अब आप लोग बताइए तो ये अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है? सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर,
बिल्कुल बिल्कुल बेटा अफर्मेटिव में है। अगर ऐसा लिखते हैं सी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, तो क्या हो जाएगा वो नेगेटिव में। यही तो बात होगा, अफर्मेटिव में है तो बेटा वो कंपेरेटिव नेगेटिव में होगा, और अगर ये नेगेटिव में है तो वो अफर्मेटिव में होगा। यही दो बात तो अभी हम बताए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तीसरा बात ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस को उलाट देना है, ऑपोजिट कर देना है। पॉजिटिव सेंटेंस को ऑपोजिट कर देना, ऑपोजिट करना है। आया समझ में? मतलब उलाट देना है, वाक्य को उलाट देना है। सवाल उठता है कि सर क्यों उलाटिएगा? उलाटना इसलिए है कि अर्थ को नहीं बदलना है, अर्थ सेम रखना है। जैसे ही बेटा ऐसा होगा तो बाद में जो आएगा ना वो कुछ कम होगा, वो कुछ अधिक होगा, यही होता है। इसलिए इसको उलाट देना पड़ेगा, जैसे हमने दिया है। क्या दिया है? ठीक है, चौथा याद रखिएगा, देन का प्रयोग दोनों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए किया जाता है। अब एक सवाल उठता है कि सर देन क्यों? देन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो एक वाक दूसरे वाक पर डिपेंड हो तो जोड़ने के लिए देन का प्रयोग होता है। जब कंपेरिजन का बोलो, तुलनात्मक बोलो। ठीक है बेटा सर, बस हमारा बन गया, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री मेरा बन गया। अब चलिए देखिए भाई, क्या बात दिए थे? सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। इसका अर्थ हुआ, देख लीजिए, एडजेक्टिव कौन है? ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, और एज के भीतर है। इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए देखेंगे ये अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है। बिल्कुल अफर्मेटिव में है, तो बेटा हर मदर दे देंगे बेटा, हर मदर आ गया। उलाट रहे हैं, हर मदर इज, अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव होगा, नॉट, हर मदर इज नॉट। अब यहां देखो बेटा, ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। हर मदर इज नॉट मोर ब्यूटीफुल, यहां तक हो गया। अब देन लग गया बेटा, देन किसका कंपेरिजन कर रहा है? सी, उससे, तो देन सी। इसका अर्थ वही हुआ बेटा, उसकी मां उतनी खूबसूरत नहीं है जितना कि वो है। बैठ गया दिमाग में? ये देखो बेटा, ये था पॉजिटिव और ये बन गया कंपेरेटिव। बैठ गया दिमाग में? कोई दिक्कत है? ये तो हुआ बेटा। अब जैसे देखो नेगेटिव में आ जाएगा। अब देखो, मोहन इज नॉट ए फैट, मोहन इज नॉट एज फैट एज राम, मोहन इज नॉट फैट, मोहन इज नॉट एज फैट एज राम। ठीक है बेटा? अब यहां देख लीजिए, इसका बनाना है कंपेरेटिव, तो आप लोग देख लीजिए बेटा, ये नेगेटिव में है तो कंपेरेटिव क्या होगा? अफर्मेटिव, ये उलट जाएगा। तो देखो बेटा, राम इज, फैट का कंपेरेटिव फैटर,
फैटर, राम इज फैटर देन मोहन। आ गया, ये हो गया बेटा पॉजिटिव इन नेगेटिव। ये भी दोनों का अर्थ यही है, ये हो गया पॉजिटिव इन अफर्मेटिव। आ गया बेटा समझ में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, छोटी सी बात है। कभी कभी पॉजिटिव डिग्री सो एज के भीतर आता है, मतलब सो डस एज के अंतर्गत होता है। मैंने पढ़ाया तुम लोगों को एज के अंतर्गत, लेकिन सो भी होता है। कब होता है सो? जब वाक से कंट्रास्ट, विरोधाभास का बोध हो, तो क्या हो जाता है? सो आ जाता है। जैसे देखो, ही इज so tall, he is so tall as मोहन। इन दोनों में कंट्रास्ट आ रहा है बेटा, विरोधाभास हो रहा है। तो इसमें भी वही बात होगा, आपको उतना ध्यान नहीं देना, दे देता है सो, लेकिन आपको याद रखना है वही होगा। तो हो जाएगा मोहन इज नॉट टॉलर, मोहन इज नॉट टॉलर हो गया देन ही। बन गया ये कंपेरेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया कंपेरेटिव। एक छोटी सी बात बताइए कि अगर कंट्रास्ट का बोध कर देता है तो एज एक तो हट जाएगा, सो लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं फिर हम लोग आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा। अब कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाया जाएगा? तो लिख दो बेटा, इंटरचेंज ऑफ interchange of comparative degree to positive degree, सारा बात वही है बेटा, सिर्फ वाक को उलाट देना है, हो गया। क्या दिक्कत है? अब मान लो बेटा, देते हैं सिर्फ वाक को, शीला इज बेटर, शीला इज बेटर देन रानी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? शीला इज बेटर देन रानी। शीला इज बेटर देन रानी। अब यहां देखो बेटा, ये कंपेरेटिव में है तो इसको उलाट देंगे। देखो भाई, अब यहां देखो, रानी उधर है, चला आएगा इधर, शीला चला जाएगा उधर, और ये क्या हो जाएगा? बेटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? गुड। तो हो जाएगा बेटा, देखो अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है? बिल्कुल अफर्मेटिव में है, तो हो जाएगा रानी इज not as good as रानी। बैठ गया? बोले उल्टा दो, उल्टा दोगे तो हो गया बेटा, वो क्या पॉजिटिव हो गया। तो इसमें भी देखिएगा, अगर कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है तो उसको नेगेटिव में बनाना है, अगर वो नेगेटिव में है तो इसको अफर्मेटिव में बनाना है। जैसे देखो बेटा, ये है अफर्मेटिव में, बना दिया नेगेटिव में। यही है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। समझ में आ गया ना? बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? हाँ, तो अब हम लोग चलेंगे बेटा इंटरचेंज ऑफ कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव
डिग्री। तो बेटा हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में 3 प्रोसेस है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव का खेल हम लोग सीख गया। अब हम लोग चलते हैं कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, मतलब सर्वश्रेष्ठ पे चलना है। ठीक है, तो बेटा याद रखो, जिस तरह से उसमें जाने, क्या जाने कि पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव तभी होगा जब वो एस के अंतर्गत हो। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री से जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कहेगा, याद रखिएगा उसमें ऑल अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग होता है। नोट में रख लीजिए, नोट में कंपैरेटिव डिग्री में ऑल अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग होने पर ही सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। आया समझ में बेटा? जब तक कंपैरेटिव में ऑल अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग नहीं होगा तब तक सुपरलेटिव डिग्री होगा ही नहीं। समझ में आ गया? जो एग्जाम में पूछता है डिग्री तो होने का होगा, वो पूछा नहीं जाता है, वही पूछा जाता है बेटा जिसमें ऑल अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर का प्रयोग होता है। इसी तीनों पर हमको सीखना है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। ठीक है, जैसे देखो बेटा एक वाक्य देते हैं, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट, सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर भी दे सकते हैं बेटा, ऑल अदर भी दे सकते हैं, मोस्ट अदर भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी सब आएगा इसके बाद नाउन आएगा और वो प्लूरल में होगा, सिंगुलर में नहीं होगा। याद रखिएगा किसमें होगा बेटा? प्लूरल नाउन में होगा। तो सोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर ले लिए। स्टूडेंट्स, ये नाउन हमेशा प्लूरल होगा, कभी सिंगुलर नहीं होगा। याद रखिएगा, ये भी कॉमन इंग्लिश में पूछ सकता है। प्लूरल नाउन होता है, कभी सिंगुलर नहीं होगा। इन द क्लास, बैठा दिमाग में? तो बेटा अब इसका बनाना है, क्या बनाना है? एनी अदर को हटा देना है और सुपरलेटिव डिग्री दे देना है। तो दे देना है सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, नाउन पे सिंगुलर होगा, स्टूडेंट इन द क्लास। क्या हो गया? सोहन इज द मोस्ट। क्यों लगा बेटा सब? क्योंकि वही इंटेलिजेंट तीन तो है, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, और फिर द लगा के बेटा सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। तो सोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। बैठ गया दिमाग में? यही है बेटा कंपैरेटिव। अगर रहेगा ऑल अदर, एनी अदर, मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर में थोड़ा सा एक तो छोटी सी बात को याद रखना। लिख दो बेटा नोट। अगर कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो
सुपरलेटिव में वन ऑफ द का प्रयोग होता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। एग्जाम्पल में देख लो बेटा साहब, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन all then gold is more costly than all other than most other metals। देख लीजिए, गोल्ड इज मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर मेटल्स। अब देखो बेटा यहां पर मोस्ट अदर आ गया, ये मोस्ट अदर बदल जाएगा वन ऑफ द, इसमें वन ऑफ द, बस यही तो बात दिमाग में रखना है। इसलिए आपको लिखना है गोल्ड इज वन ऑफ द, हो गया, कॉस्टली, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ द कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली मेटल, METL, बस। तो हम लोग सीखे बेटा कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना। अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो चलो बेटा, अब हम लोग को जाना है इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। मैंने इंटरचेंज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनेंगे, बस वही पटांग पटांग कर देना है, हो गया है। तो बेटा ये दो ठो बात सिर्फ आपको याद रखना है, किसे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए। चलिए कैसे होगा, दो बात क्या रखना है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग हो तो पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, वो प्लूरल होगा, सिंगुलर कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। वेरी फ्यू का प्रयोग होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर वन ऑफ द न हो वही हो जाएगा, जैसे देखो बेटा, गांधी जी was one of the best spiritual leaders in India। तो यहां एक सवाल है, गांधी जी के जैसा और कोई नेता था बेटा? कुछ तो जरूर होगा उसके अगल बगल के बराबर, वैसा नहीं हो सकता है लेकिन उसके बराबर होगा, इसलिए लिख दिया तो बेटा वेरी फ्यू लीडर्स, वही नाउन प्लूरल हो गया, एज स्पिरिचुअल एज गांधी।
बैठ गया बेटा दिमाग में? ये हो गया सुपरलेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा हम लोग डिग्री सीख गए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम तुम लोगों को एडजेक्टिव का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये तो पूछेगा ही, प्लस फिल अप द ब्लैंक कैसे पूछेगा वो बता देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।